100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक लाया जाता है। क्लिंकर्स ठंडा करने के दौरान क्लिंकर कूलर में 250 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से ऊपर की जो गैसें जनरेट होती हैं, उनका रॉ मिल में ग्राइंडिंग के लिए और प्री हीटर में मटेरियल की प्री हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 250 डिग्री से नीचे की तापमान वाली गैसें ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में चली जाती हैं। क्लिंकर कूलर से जो डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण निकलते हैं, उन्हें ESP सिस्टम द्वारा फिल्टर किया जाता है। इस ESP सिस्टम के जरिए धूल कण और फिल्टर्ड एयर को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद वायु परिवेशीय गुणवत्ता को बरकरार रखने के क्रम में चिमनी द्वारा फिल्टर्ड एयर को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब क्लिंकर कूलर्स में ठंडे हुए क्लिंकर को क्लिंकर साइलो के अंदर स्टोर करते हैं। अब आगे की प्रक्रिया सीमेंट मिल में संचालित होती है, जहां क्लिंकर को पीसा जाता है या कहें तो उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग के दौरान फ्लाई ऐश और जिप्सम भी मिलाया जाता है। क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश का मिश्रण ही PPC सीमेंट कहलाता है। अब जो महीन फाइन पाउडर निकलता है, उसे सीमेंट साइलो में स्टोर कर देते हैं। इसके बाद पैकिंग यूनिट में सीमेंट की पैकिंग कर दी जाती है। पैकेजिंग यूनिट में पैकर मशीन से सीमेंट के बैग्स भरे जाते हैं और यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होती रहती है। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी विशेष रूप से तैयार किए गए हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट के पीछे की ओर लगी पाइप से ताजी हवा आती रहती है। इससे कार्यरत कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। सीमेंट बैग भरने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, फिर ट्रक पर लोड कर लिए जाते हैं। रॉ मटेरियल और फाइनल सीमेंट की गुणवत्ता की जांच के लिए यहां क्वालिटी कंट्रोल लैब में विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की जैसे बात करते हैं तो उसमें न केवल बहुत से दूसरे उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ और कचरा होता है वो हमारे यहाँ यूज़ होता है, जैसे कि तापीय उद्योग और रासायनिक उद्योग, उनसे निकलने वाले बहुत सा अपशिष्ट पदार्थ सीमेंट इंडस्ट्री में आज उपयोग होता है, जिससे न केवल इन पदार्थों के पर्यावरण में जाने से होने वाली हानि से बचा जा सकता है, बल्कि उससे बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना पड़ता है। सीमेंट इंडस्ट्री आज बहुत से मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगा रही है जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम्स कहलाते हैं, और जिनसे आप हर समय अपने प्रदूषण जो कि निकलता है उनका की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनका जो है रोकथाम कर सकते हैं। पूरे प्लांट में सीमेंट निर्माण के दौरान जो भी धूलकण उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्लांट में स्थित मेन बैग हाउस द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है। यहाँ धूलकण फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर्ड एयर को चिमनी द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिससे वायु परिवेशीय गुणवत्ता बनी रहे और डस्ट पॉल्यूशन न हो। सीमेंट निर्माण के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तयशुदा गाइडलाइंस और निर्धारित मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है। प्लांट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए गए निर्देशों का भी पालन कर पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखता है। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम जानेंगे कि पर्यावरण संतुलन में प्लांटेशन का रोल आखिर क्यों अहम है। प्लांट की कई खूबियों से रूबरू होने के क्रम में हम यहाँ के STP प्लांट की प्रक्रिया को भी जानेंगे। सीमेंट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए गए निर्देशों और निर्धारित मानकों का पूरा पालन किया जाता है।
प्लांट की एक फाउंडेशन के तहत कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। माइनिंग एरिया की आबो हवा बनाए रखने के लिए नर्सरी बनाई गई है। नर्सरी में उगाए गए पेड़ पौधों को माइनिंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों में लगा दिया जाता है। नर्सरी के पेड़ पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण के लिए किया जाता है ताकि माइनिंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के साथ हवा में ताजगी बनी रहे। फाउंडेशन ने गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ों पर ट्रेंचेज बनाई है, जो वाटरशेड एरिया भी कहलाता है। इससे बारिश के दिनों में मिट्टी का कटाव नहीं होता। वाटरशेड एरिया से दोहरा लाभ होता है, जो मिट्टी संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी सहायक होता है। फाउंडेशन की पहल पर आसपास के गांव के लोग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का भी लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ष हम प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 20,000 पौधे लगाने का। वाटर कंजर्वेशन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चेक डैम लगा रहे हैं। जो पानी पहाड़ों से बहकर नदियों में चला जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल को उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग के भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तथा हम अल्टरनेट फ्यूल का मतलब जो कोल का सब्स्टिट्यूट कर सके और जो सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको भी हम गाँव से नियर बाई विलेजेस से कलेक्ट करते हैं और अपनी किल में जला देते हैं। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, इसमें हम स्कूल अपने गाँव को साथ में सहभागी बनाते हैं। हम एक दिन नो व्हीकल डे भी मनाते हैं। इसमें कोई भी आदमी अपनी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करता है, सेविंग्स कोई नहीं, लेकिन पर्पस एक एटीट्यूड है। और हम अर्थ आवर भी मनाते हैं। सारी लाइट्स टाउनशिप की और कॉलोनी की, स्कूल की, जो जहां पर भी कॉमर्स है वो सब बंद कर देते हैं। फाउंडेशन की तरफ से आसपास रहने वाले लोगों के लिए कई प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ स्वरोजगार से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत लड़कियों और महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी और सिलाई सिखाई जाती है। फाउंडेशन द्वारा गांव वालों को धुआं रहित चूल्हे भी मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही प्लांट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर भी है, जहां प्लांट के कर्मचारियों के साथ गांव के लोगों का भी इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में विभिन्न बीमारियों की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। प्लांट में एक स्कूल भी है, जहां कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। प्लांट में वायु परिवेशीय गुणवत्ता को मापने के लिए एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन भी लगाई गई है। यहां वायु के विभिन्न पैरामीटर को मापा जाता है। प्लांट में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है, जहां से प्लांट में हो रहे सभी ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। सीमेंट निर्माण से जुड़ी हर प्रक्रिया को यहां लगे स्क्रीन्स पर मॉनिटर करने के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्लांट में स्थित एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इनलेट में आने वाले सीवेज में से बार स्क्रीन के जरिए तैरकर आ रहे बड़े आकार के वेस्ट को निकाल लिया जाता है। फिर सीवेज में मौजूद ग्रिट डिग्रिटिंग चैम्बर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से नीचे सेटल हो जाती है। उसके बाद सीवेज एरेशन टैंक में जाता है, जहां सीवेज में मौजूद बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए एरेशन दी जाती है। बैक्टीरिया सीवेज में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोस्ट करता है। एरेशन के बाद कुछ डीकंपोस्ट हुआ ऑर्गेनिक मैटर सीवेज के साथ आगे क्लैरिफायर में आ जाता है और स्लज के रूप में सेटल हो जाता है। यहां सीवेज को 30 मिनट का रिटेंशन टाइम दिया जाता है। एसटीपी के तहत ही हम होल्डिंग कम पॉलिशिंग टैंक की बात करेंगे। सीवेज को कुछ समय तक रिटेंशन टाइम दिया जाता है, जिससे सीवेज में मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल स्लज के रूप में सेटल हो जाते हैं।
अब सीवेज फ्लैश मिक्सर में जाता है, जहां उसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अब क्लेरिफ्लोक्यूलेटर में सीवेज में मौजूद गंदगी फ्लोक्यूलेट होकर स्लज के रूप में सेटल हो जाती है। अगली प्रक्रिया प्रेशर सैंड फिल्टर में होती है, जहां सैंड, पेबल्स और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बेड्स होते हैं, जिसके जरिए पानी गुजरता है और फिल्टर हो जाता है। इसके बाद सॉफ्टनर में पानी की कठोरता दूर होती है। उसके बाद पानी क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में जाता है, जहां पानी में मौजूद संक्रमण को हटाने के लिए क्लोरीन की डोजिंग की जाती है। अब पानी पूरा साफ हो जाता है। इसका इस्तेमाल प्लांट में हॉर्टिकल्चर के लिए और सीमेंट बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। एसटीपी की एक लैब भी है, जहां ट्रीटेड और अनट्रीटेड वाटर से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। अंबुजा सीमेंट प्लांट की खासियत इसकी इको फ्रेंडली तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता इसे देश के बेहतरीन प्लांट में शुमार करती है। यहां सीमेंट निर्माण के दौरान उन सभी मानकों, निर्देशों, गाइडलाइंस का पालन किया जाता है जो सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए और निर्धारित किए गए हैं। अंबुजा सीमेंट प्लांट अपने कर्मचारियों और समाज से जुड़कर कार्य कर रहा है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हितों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रकृति की गोद में बसा ये प्लांट उस सीमेंट को बनाता है जिससे मकान, मॉल, ऊंची इमारतें आदि बनाई जाती हैं। इस क्रम में यहां उत्पादन के दौरान पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाता है। पर्यावरण धरती के समस्त जीवों के लिए मित्र है, एक प्रहरी है और सभी जीवों के वजूद की रक्षा कर उनकी हिफाजत करता है। हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के उस प्रहरी की रक्षा में अपना योगदान दें, जिससे हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। पर्यावरण के इस दर्शन को समझते हुए हमें उन कोशिशों को एकजुट होकर करना होगा जो पर्यावरण के हर आवरण की हिफाजत सदियों तक कर सके। तो आज के सफर में बस इतना ही। अगर आपके पास प्रदूषण से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कृपया हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है पर्यावरण दर्शन, कमरा नंबर 38, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें दीजिए इजाजत। जय स्वच्छ पर्यावरण।